नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है और आपके लिए महज 1-2 सेकंड का समय लगता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो शेयर करने से रिटायरीज के मुद्दे दूर तक जाते हैं, पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाते हैं और सभी रिटायरी को मोबिलाइज और मोटिवेट करते हैं, गवर्नमेंट तक जाते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ गुजिया और नमकीन, खट्टा मीठा खाने का जो मज़ा आपने लिया, आज जन जागरण प्रोग्राम के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों तथा रिटायरीज को 1/11/2012 का जो स्पेशल अलाउंस काट करके इन्होंने, जो बेसिक काट करके स्पेशल अलाउंस बनाया है इन्होंने, उसकी बात करेंगे आज। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1/11/2012 से हो रहे नुकसान की वास्तविक स्थिति बताने की हम कोशिश करते हैं। आज का विषय है स्पेशल अलाउंस, जो बैंकिंग उद्योग में 2012 के बाद सभी साथियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वे रिटायरीज हो या कार्यरत हो। कार्यरत को भी नुकसान हो रहा है। आप कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी और रिटायरीज के सफल प्रयासों द्वारा ही बैंकिंग उद्योग मजबूत स्थिति में है और पुराने रिटायरीज का भी सहयोग है उसमें। आज बैंकों में सैलरी इत्यादि पहले से बेहतर हुई है। क्या यह सचमुच बेहतर है या यूएफबीयू द्वारा किया गया लॉलीपॉप है? जब आप नौकरी में हो, मिठास चूसते रहो। जैसे ही रिटायर हुए, केवल लॉलीपॉप की जगह लकड़ी हाथ में रह जाएगी, यह रह गई है लोगों के, रिटायर लोगों को। 2015 में आईबी और यूएफबीयू ने मिलकर एक गहरा षड्यंत्र के तहत कार्यरत कर्मचारी तथा रिटायरीज के बीच एक खाई खोदने की कोशिश की गई, जिसका भारी भरकम नुकसान आज रिटायरीज भुगत रहे हैं। नंबर 1, 2012 में से बेसिक में डीए तथा बढ़ोतरी कम मर्ज कर स्पेशल अलाउंस के नाम पर नया हेड बना दिया। नंबर 2, मेडिकल प्रीमियम रिटायरीज को खुद भरना पड़ेगा और 2014 में यह 7,500 था, जो अब 60,000 से अधिक हो गया है, 77,000 या समथिंग। और उसमें कंडीशंस भी रिटायरीज के अगेंस्ट कर दी गई हैं सारी, कैपिंग और ये सुपर टॉप अप की जगह टॉप अप और टॉप अप का रेट भी बढ़ा दिया गया है कई गुना। 2015 का समझौता रिटायरीज के लिए सबसे घातक सिद्ध हो रहा है। हम रिटायरीज पहले से ही पेंशन अपडेशन के लिए 27 वर्षों से संघर्षरत हैं और हर जगह रिटायरीज के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। चाहे पेंशन रेगुलेशन 1995, स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन हो या स्वास्थ्य चिकित्सा, हर तरफ से नाइंसाफ़ी हो रही है तथा सुनने वाला कोई नहीं है। हम रिटायरीज के साथ जो हो रहा है उसके लिए हम रिटायरीज संघर्षरत हैं, परंतु यह सब आगे आने वाले कार्यरत साथियों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए उनको सच्चाई से रूबरू कराना होगा। कार्यरत साथी आज नहीं जगे तो यूएफबीयू के नेता फिर से उनके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाकर रिटायरमेंट के समय सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। कार्यरत कर्मचारियों को यह समझना अति महत्वपूर्ण है कि स्पेशल अलाउंस बनाने का उद्देश्य क्या था। सरकार की ओर से ही और आपके ही महंगाई भत्ते डीए से वेतनमान बनाकर 2012, 2017 और अब 2022 में बीपीएस में कुल वेतन बढ़ोतरी देकर तथा फिर स्पेशल अलाउंस बनाकर इस बढ़ोतरी को पेंशन के लिए शामिल न करके बढ़ोतरी को रिटायरमेंट पर छीनना और स्पेशल अलाउंस बनाने का मूल उद्देश्य है। 2012 में स्पेशल अलाउंस 7.75 से बढ़ाकर 2022 से 31.5% तक कर दिया गया है। 2012 से अब तक स्पेशल अलाउंस पर एक नज़र आपको एट ए ग्लांस बता देता हूँ। स्केल 1 का 2012 में 7.75 था, 2017 में 16.4% था और 2022 में 26.5% कर दिया है। मतलब 7.75 2012 काटा था, बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस बना था जिसमें कि पेंशन नहीं मिल रही, और 2022 में वो 26.5% हो गया। ये तो स्केल 1 की कहानी, और स्केल वाइज अब कैसे बढ़ता है और 31.5 तक ये बढ़ जाता है। स्केल 2 में 7.75 2012 में, 16.4 2017 में और 28.3% है 2022 में, ये
26.5 से 28.3% हो गया। स्केल 3 में 7.75 और 2017 में 16.4 और 2022 में 28.3%। स्केल 4 को 10% था 12 में और 19 हुआ 17 में और अब 30.5% कर दिया है। स्केल 5 को 10% था 2012 में, 19% 17 में और अब 31.5%। स्केल 6 में 11 था 2012 में और 20% था 17 में और 2022 में 31.5% है। स्केल 7 में 11% 12 में था और 17 में 20 और अभी 31.5% है। यानी कि 7.75 से जो जर्नी चली थी वो 31.5% तक आ गई है 2012 में। यानी कि 31.5 का मतलब ये हुआ कि सैलरी अगर किसी की 1 लाख है तो उसका मतलब जो उसे 16,000 कम मिलेगी पेंशन, और किसी की 2 लाख है, ये तो स्केल 6 और 5, 6, 7 की तो ज़्यादा सैलरी होती है। मान लो 2 लाख है फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो है उनको जो है 16 दूनी 32, करीबन 31-32 हज़ार का नुकसान है। और जिसकी स्केल 3 में ले लो या 2-3 में 28% जो काटा है, तो उनको करीबन अगर उनकी सैलरी 1 लाख है तो 14,500 हज़ार का नुकसान है। और 1.5 लाख है, 1.5 लाख के करीब होती है, तो 21-22 हज़ार का नुकसान है। 1/11/22 से लागू BPS में IBA प्लस UFBU के समझौते से 17% की बढ़ोतरी के साथ 3% लोड फैक्टर मिलेगा और कुल 20% वेतन बढ़ना है। और IBA प्लस UFBU ने क्या किया, स्पेशल अलाउंस 31.5% तक बढ़ाकर षड्यंत्र के तहत कार्यरत कर्मचारियों की बेसिक में फ़ायदा ना देकर स्पेशल अलाउंस के साथ 20% की बढ़ोतरी भी कर दी, मगर रिटायरमेंट पर स्पेशल अलाउंस को पेंशन के लिए न जोड़ने पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ वापस भी ले लिया। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में यह साफ साफ कहा गया कि बैंकिंग में 2 तरह के बेसिक पे नहीं हो सकते, एक कार्यरत साथियों के लिए, दूसरा रिटायर्ड साथियों के लिए पेंशन कैलकुलेशन के लिए। इस तरह की नियम गैर कानूनी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए 12th BPS में साफ साफ 2 तरह की बेसिक पे बनाई गई, उल्लेख किया गया। किसी भी UFBU के नेता ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि कोर्ट की भावना के खिलाफ है। 1/11/12 से 31/10/2022 तक सेवा निवृत्त लोगों को पहले से विशेष भत्ते के कारण भारी नुकसान हो रहा था। अब 1/11/22 से 31/10/27 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 तरह की बेसिक पे, एक बेसिक पे प्लस स्पेशल अलाउंस तथा दूसरी बेसिक पे प्लस स्पेशल अलाउंस पर हो रहे नुकसान का आकलन करें। BPS 12 स्पेशल अलाउंस विदाउट स्पेशल अलाउंस, तो स्पेशल अलाउंस में ये है स्केल 1 को बेसिक पे 93,960, स्पेशल अलाउंस है 24,900 और टोटल थी 18,860। बेसिक पेंशन है 59,430। तो विदाउट स्पेशल अलाउंस ये हो गई 93,960 और स्पेशल अलाउंस है नहीं, 93,960 ही रह गई और 46,980 बेसिक पेंशन रह गई। यानी कि 46 और ये 14,000 के करीब का नुकसान हो गया, 13-13.5 के करीब। पेंशन 50% की जगह 39.5 रह गई पेंशन का नुकसान। 12,450 प्लस DA भी है इस पर, ये बेसिक में ही 12,450 का। 2-3 में क्या है, बेसिक पे 105,280 और यही बाद में भी स्पेशल अलाउंस था 29,794, तो बेसिक हुआ 135,074, बेसिक पेंशन बनी ये 67,587 और वैसे बिना स्पेशल अलाउंस के 52,640, तो 50% केवल 38.97 रह गई और नुकसान हो रहा है 14,897 प्लस DA। स्केल 4 में इसी तरह नुकसान 1,17,580 और DA स्पेशल अलाउंस है 35,862 और ये कैलकुलेशन करके 38.3% रहेगी, 17,931 प्लस DA का नुकसान। स्केल 5 में इसी तरह से 31,294 प्लस DA का नुकसान है और स्केल 6 में 24,648 प्लस DA का नुकसान है और स्केल 7 में नुकसान है 27,383 प्लस DA का। तो ये साथियों मैंने आपको बताया, थोड़ा सा जरा सोचें, UFBU तथा ABA ने 50% पेंशन के नियम की धज्जियां कैसे उधेड़ कर रख दी। स्पेशल अलाउंस बेसिक पे के साथ न जोड़ने के कारण 1/11/12 के बाद हुए सभी रिटायरीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कार्यरत साथियों इस नुकसान को अभी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर सच्चाई तो सच्चाई है। अपने बुजुर्गों के अनुभव से
सुनो और उनका फ़ायदा उठाओ, आप भी लाभ उठाओ, नहीं तो हाथ पर हाथ आ जाएगा और यह मौका निकल जाने पर कहा जाएगा कि बुजुर्गों ने नहीं समझा। जागो, उन्हें अपने हक के लिए रिटायर्ड संगठन है, रिटायरीज ने यूएफबीओ है, आईबीए के षड्यंत्र के खिलाफ जो बिगुल बजा है बजाए हैं, उसमें रिटायरीज का साथ देकर भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो रिटायरीज के पेंशन एक्टिविस्टों का और छोटे संगठनों का साथ दो, बड़े संगठन तो उनकी पपेट हैं यूएफबीओ की और आईबीए की। पेंशन अपडेशन एंड स्पेशल अलाउंस से हो रहे नुकसान को समाप्त करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं रिटायरीज को एक साथ प्रयास करना होगा। मिलजुल कर काम कर किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि बड़े परिवर्तन तुरंत नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। अब सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रयासरत रहें। 1 अप्रैल से प्रारंभ फाइनेंशियल ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। ये वैसे तो मैंने जो आपको ये डिटेल्स दी है ये रिटायरीज के लिए दी थी, लेकिन ये जो सर्विस में है उनके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनको आपको बता किस तरह से सभी को नुकसान होगा। आज वो ज़रूर पूरी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन कल को उन्हें कितना नुकसान होगा। तो ये बिगुल बजाइए इन रिटायरीज, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वर्किंग स्टाफ के लिए जो गलत समझौते कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमन। मेरा मोबाइल नंबर है 8588898205। राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI और 8588898205 मोबाइल नंबर है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आपका सहयोग मिलेगा तो हमारा चैनल प्रचार प्रसार और विस्तार होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।